हेलो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में जो रहतिया है वो 44,000 का दिया था। रहतिया यहाँ लिख देंगे 44,000। अब देखो रहतिया का मूल्य 44,000 दिया है, बाई मिस्टेक से क्वेश्चन में छूट गया था तो टाइप करते टाइम तो रहतिया 44,000 का था और यहाँ पर मूल्यांकन किया गया 40,000 पर। ठीक, तो यहाँ पर टू स्टॉक लिखेंगे आप 4,000 रुपए। कितना लिखेंगे? 4,000। तो अब देखो क्या है, इसके यहां तक संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। अब जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया तो उनको सारी एसेट्स कैसी हो रही थी, हमारी कम हो रही थी। तो जब सारी एसेट्स कम हो रही थी तो उनको क्या किया, कहां पर, टू साइड में दिखाया। तो 8 4 12 3 15,000। तो कितना लॉस हुआ हमारा? 15,000। तो यहां पर आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम थे इनके? ए बी सी। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, है ना। अब यहां पर कितना लॉस हुआ? 15,000। आप यहां भी 15,000 लिख देंगे और 15,000 रुपए को आप 3:2:1 डिवाइड बाई 6। एक का हुआ 7,500, दूसरे का हुआ 5,000 और तीसरे वाले का 2,500 रुपए लॉस हुआ। तो यहाँ आप 7,500 लिखेंगे, यहाँ 5,000 और यहाँ 2,500 लिखेंगे। तो ये तीनों का आपका क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप यहां रख देते हैं, है ना। अब आपने यहां रख दिया। अब हम बनाएंगे यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या हमने इसकी कर ली कॉपी, है ना। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे और यहां कर दे रहे हैं हम पेस्ट। यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ये हमने ले लिया स्क्रीनशॉट और हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट पेज पर आपके, इस वाले पेज पर, है ना। अब ये आ गया। अब देखो यहां पर हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लाइन खींच रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, है ना। तो ए बी और सी, यहाँ ए बी और सी ये तीन पार्टनर थे। यहां पर आप रहतिया लिख सकते हैं 44,000 रुपए का। वो गलती से रह गया था, तो चलिए आप बात करते हैं यहां पर। तो यहां आप पार्टिकुलर लिखेंगे, अब देखो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, है ना। तो बाई बैलेंस बीडी में देखो सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दी? 80,000 दी आपको, 50,000 दी है और 40,000 दी है ना। अब देखो आपको लाभानी खाता दिया है तो आप यहाँ पे सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे।
कितना दिया था 9,000 को। अगर आप 3:2 में बांटेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4,500, ये आपका 3,000 और यहाँ 1,500 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो आपका रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो आप यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, है ना। कितना हुआ था, 7,500, 5,000, 2,500, है ना। अब कह रहा फर्म की पुस्तकों में 12,000 से ख्याति खाता खोला जाए, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सी बी शेयर ऑफ गुडविल बराबर 12,000 रुपए थे, तो 12,000 रुपए का आप 2/6 करेंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो ये 2,000 टाइम चला जाएगा, ये आ जाएगा 4,000 रुपए। अब 4,000 को ए और सी किस रेशियो में, 3/4 और 1/4, तो 3,000 रुपए ये देगा और 1,000 रुपए ये देगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे जब कोई साझेदार रिटायर होता है, ये साझेदार हमारा रिटायर हो रहा था, तो ये दोनों उसको पैसे देंगे, तो यहां लिखा जाएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखा जाएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब किसको देंगे ये दोनों, 3,000 रुपए ये देगा और 1,000 रुपए ये दे रहा है ना। और तो 3,000 रुपए इसने दिए और 1,000 रुपए इसने दिए। अब यहां लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, इसको 30,000 रुपए नगद दे दिए गए थे जाते टाइम, और टू 20 लोन अकाउंट टू बैलेंस सीडी, यहां हम टोटल कर देंगे 84,500, 57,000, 41,500, यही वाला बैलेंस आप यहां लिख देंगे 84,500, 57,000 और 41,500। इसमें से आप 3,500 रुपए माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएंगे 38,000, और इसमें से अगर हम 35 माइनस कर देंगे तो 22,000 इसका लोन अकाउंट में चला जाएगा। इसमें से 10,500 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 74,000। ये हमारे बैलेंस शीट आ गई। ये हमें दो चीजें बनानी थी, वो हमने बना दी, एक रिवैल्यूएशन बन गया और पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये इनकी जो कैपिटल दी है वो आप तीनों की लिख देंगे, ये आपका लाभानी खाता दिया वो आप लिख देंगे, बांट देंगे तीनों में। और इसके बाद फर्म की ख्याति में, पूरी फर्म की ख्याति 12,000 रुपए से मूल्यांकित की गई, तो बी का हिस्सा आया आपका 4,000 रुपए। और इन ए और सी ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग भविष्य में 3:1 के अनुपात में, वैसे भी 3:2:1 था, तो ये चला गया, तो इनके बीच क्या अनुपात बचा, 3:1 बचा, तो इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था। तो अब इसी रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, जो बी के हिस्से की ख्याति होगी उसको देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाई एज कैपिटल अकाउंट लिख दिया, बी के कॉलम में 3,000 लिख दिए, सीज कैपिटल अकाउंट लिख दिया, 1,000 लिख दिए। यहाँ लिखा बीज कैपिटल अकाउंट ए के कॉलम और सी के कॉलम में लिखा जाता है,
और यहाँ रिवॉल्यूशन का लॉस हुआ था वो लिख दिया हमने। जब ये जा रहा था भी तो उस समय उसको 30,000 रुपए नगद दे दिए थे, बाकी उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिए थे। इधर का हमने टोटल किया, यही टोटल यहाँ लिख दिया। इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया तो 74,000 इसका बैलेंस बच गया। इसका बैलेंस बच रहा था 57,000, 5,000 लॉस हो गया, 52 बचे। इसमें इसको कितने दे दे, 30,000 नगद दे दे तो 22,000 बच गया। इसमें से इसको दोनों को माइनस कर दिया तो ये 38,000 इसके पास बच गया। तो इस तरीके से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं वो हमारा क्वेश्चन है कि लव और कुश एक फर्म में समान साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं। ठीक, 31 दिसंबर 2024 को उन्होंने साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। आर्थिक स्थिति उनकी इस प्रकार थी, इन साझेदारी फर्म को समाप्त करने का निश्चय कर दिया कि हम भैया साझेदारी फर्म को समाप्त करेंगे। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में उन्होंने सारी संपत्तियों को बेच दिया। तो संपत्तियों से निम्न वसूली हुई, भवन से 6300 रुपए, फर्नीचर से 3,300, स्टॉक से 13,800 रुपए, देनदार से 800 रुपए, भवन प्लांट से 4,800 रुपए। लेनदारों को कुल भुगतान में 2,600 रुपए दिए गए। वसूली व्यय के 500 रुपए हुए थे। वसूली खाता बनाना, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए और रोकड़ खाता बनाना, 3 खाते बनाने। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब बात करते हैं अपने यहां पर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, है ना। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, है ना। अब हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए सबसे पहले आप रिवॉल्यूशन अकाउंट की वहां की लाइन खींचेंगे, यहां पे लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने लाइन खींच दी है। देखो सबसे पहले यहां पर आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे। ये आप अमाउंट लिख दी है, यहां पर आप पर्टिकुलर लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। यहां पर कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है उसको हम छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कैश का बैलेंस छोड़ देंगे और सारी एसेट्स को यहां लिख देंगे टू स्टॉक, टू प्लांट, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग। ये हमारी जितनी एसेट्स थी हमने वो सारी लिख दी। स्टॉक की वैल्यू आपकी 15,000 रुपए है। प्लांट आपका 4,700 रुपए का है। देनदार आपके 1,000 रुपए के हैं। फर्नीचर आपका 3,000 रुपए का है और भवन आपका 6,000 रुपए का है। ठीक, जैसा दिया था वैसा ही हमने यहां लिख दिया। इसके बाद इधर से हम लेनदार लेंगे, तो यहां लिखेंगे आप बाई क्रेडिटर्स और 2,700 रुपए आप लिख देंगे।
इतना हम बैलेंस शीट में जैसे दिया था वैसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट से वसूली हुई, क्या क्या वसूली हुई, तो आप यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एसेट्स रिलायंस, शॉर्ट में AR लिख देंगे। ठीक, अब देखो बिल्डिंग, तो आप यहां पे बिल्डिंग लिख देंगे। कितने रुपए वसूल हुए, 6300। फर्नीचर, फर्नीचर से 3300। ठीक, स्टॉक से 13800। देनदार 800 रुपए। प्लांट से 4800। अब इन सबको जोड़ लेंगे, है ना, तो 8 24, 24 और 6 30 की 0, हासिल 3, है ना, 3 3 6 और 6 12, 4 16 और 3 19, 1 और 1 2, ये आ गया 29। 6 8 14, 14 8 22, 8 30 की 0, 3 4 3 7 3 10 16 और 3 19, 4 3 7 6 3 9 9 3 12, 12 4 16 3 19, 1 और 1 2, 29,000 हो गया। अब क्या करना है, देखो यहां पर आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहां लिखेंगे आप क्रेडिटर पेड। कितने रुपए दिए गए, 2600 रुपए दिए गए, है ना। फिर लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने के हुए, 500 रुपए के हुए, है ना। तो इधर का अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 31,700, 31,700, है ना। 7 और 6 13 5 18, 1 5 और 9 10, 10 और 3 13, 13 6 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 1 और 2 3, तो ये बचा आपका 1100 रुपए। 7 6 13 5 18, 1 5 और 9 10, 10 9 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 2 2 और 1 3, तो ये हो गया आप 31 18 1100 रुपए आया आपका लॉस। तो आप यहां क्या करेंगे, देखो यहां 32,800 लिखेंगे, 32,800 में इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1100 रुपए। तो यहां लिखेंगे आप बाई लॉस ट्रांसफर टू लव कैपिटल अकाउंट और कुछ कैपिटल अकाउंट। अब दोनों बराबर के पार्टनर थे तो 550 और 550 रुपए, ये हमारा लॉस हो गया। इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहां क्या करेंगे आप, जितनी भी कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़कर हमने सारी एसेट्स लिख दी, इधर हमने क्रेडिटर्स लिख दिए और जितनी भी एसेट्स वसूल हुई हमने बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज लिख के सारी एसेट्स को हमने यहां लिख दिया। टोटल एसेट्स रियलाइज हुआ 29,000। अब 29,000 हुआ, इसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर्स थे जो 2700 रुपए के थे, उनको हमने 2600 रुपए पेमेंट करके निपटारा कर दिया। वसूली के वे 500 रुपए हुए थे, इसका टोटल किया तो 32,800 आ रहा, उधर का टोटल किया तो 31,700 आ रहा है।
तो माइनस कर दे तो 1100 रुपए का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक, अब जब 1100 रुपए का लॉस हो गया तो लॉस को हमने कैसे, दोनों बराबर बराबर के पार्टनर थे। अब हमें बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाएंगे, देखो है ना। आप क्या करेंगे, आप फिर इसी क्वेश्चन पे जाएंगे और यहां से आप एक स्क्रीनशॉट हमें दोबारा लेना पड़ेगा नए पेज पे जाने के लिए, है ना। तो नए पेज पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखो नए पेज पे आ गए, है ना। अब क्या करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लव हो गया और ये आपका कुश हो गया। ये आपका लव हो गया था और ये आपका कुश हो गया। और यहाँ आप पर्टिकुलर लिख देंगे, यहाँ आप पर्टिकुलर लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो देखो यहां पर बाई बैलेंस बीडी जब हमने लिखा तो 11,500 रुपए इसकी कैपिटल थी और इसकी 10,500 रुपए 10,000 रुपए थी। अब सामान संचय को बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व। 1,500 रुपए ये लेगा और 1,500 रुपए ये लेगा। ठीक, यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे। ये आया था 550 रुपए। इसके बाद क्या करेंगे, आप देखो इनको ऐड कर लेंगे। तो ये हो गए आपके 13,000, ये हो गए 11,500 रुपए, 13,000 और 11,500 रुपए। 10,950 इसका बैठ जाएगा और 12,50 यहाँ आ गए। 9 में से 4, 12,450 यहां लिख दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। ठीक, यहाँ बैलेंस सीडी नहीं आती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक कैश अकाउंट बनाना है। कैश या बैंक अकाउंट दोनों में से सेम बनता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कैश या बैंक अकाउंट बना सकते हैं इजीली।
जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो सबसे पहले क्या लिखा था, इनकी कैपिटल लिखी जो दी हुई है, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, ठीक। इधर इनका रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ था वो लिख दिया। अब इधर का हमने टोटल करके यहाँ लिख दिया, इसमें इसको माइनस कर दिया, ये हमारा इनका फाइनल बैलेंस पेमेंट किया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। तो ये 500 रुपए जो आपके दिए थे वो आप यहां लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे टू रिलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रिलाइज लिख देंगे। एसेट्स रिलाइज में जो आपका 29,000 आया था रुपए, ठीक। इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे बाई रिलाइजेशन अकाउंट, फिर बाई रिलाइजेशन अकाउंट बाई कुछ लोन अकाउंट बाई लब कैपिटल अकाउंट बाई कुछ कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हमने 2600 रुपए लेनदारों को दिए थे, 500 रुपए वसूली गए थे, और यहाँ पर जो कुछ का ऋण दिया है वो 3000 रुपए दिया है। तो 3000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, और इसको जो पेमेंट किया था 12,450 रुपए, 12,450, और इसका आया है 10,950 रुपए। अब देखो ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 29,500। तो ये ऐड कर लेंगे, 0 0 6 5 11, 11 4 15, 15 और 9 24, और 1 25 की 5, 2 2 3 5 2 7 और 2 9 और 2 29,500 रुपए ये आ गया। इस साइड का हमारा देखो, जब हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने कोई ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया है। उस ट्रांजैक्शन को छोड़ने के लिए क्या करना, हमें उसको देखना होगा, फिर उसको सही साइड में लिखना होता है। तो जब दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आ जाता है तो हमारा कैश या बैंक अकाउंट बिल्कुल सही माना जाता है। तो टू बैलेंस बीडी हमने लिखा यहाँ पर। रियलाइजेशन में हमें एसेट्स रियलाइज हुई थी, सारी एसेट्स को जब बेच दी तो 29,000 रुपए आए थे, ठीक। इसके बाद रियलाइजेशन में हमने यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे क्रेडिटर लिख सकते हो और यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख सकते हो। और ये हमारा क्रेडिटर 2600 का पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 रुपए के थे, कुछ का लोन था 3000 रुपए का, लब को हमने फाइनल पेमेंट 12,400 रुपए पेमेंट किए, कुछ को हमने 10,900, तो टोटल हमारा जो आया वो 29,500 आया। दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। तो ये हमारा, जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस वो कैश अकाउंट तीनों बना के हमने आपको समझा दिए। जब आप तीनों बनाएंगे तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड हमने आज 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन को किए हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप अच्छे तरीके से जब देखेंगे तभी आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। अदरवाइज आप बीच से स्किप करके देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कंपनी, कंपनी के शेयर वाले चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर आया है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। ठीक, राशि इस प्रकार मांगी गई थी, आवेदन पर 2 रुपए थे, आवंटन पर 4 रुपए थे तथा याचना पर 4 रुपए दे थे। ठीक, कुल 12,500 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आनुपातिक आवंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का प्रयोग आवंटन में किया गया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। जनरल की प्रविष्टियां कीजिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो अब आप यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा क्वेश्चन, 10,000 कंपनी ने अंशों को जारी किया था और कंपनी के पास 12,000 अंशों के लिए ऋण जन अंश आए। ठीक, कितने आए, 12,500 के लिए आवेदन आए। तो हमारे पास ज्यादा कितने आ गए, हमने 10,500 कितने आए, 10,000 लोगों को बुलाया था। ठीक, और हमारे पास 12,500 के लिए एप्लीकेशन आए, ये हमने इशू किए थे, है ना। एप्लीकेशन इतने रिसीव हुए, तो 2,500 की जो एप्लीकेशन फीस थी वो हमारे पास ज्यादा आ गई थी। ठीक, तो टोटल रुपए कितना हुआ, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 रुपए हमारे पास ज्यादा आ गया था। इसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट कर लिया। तो अब एडजस्टमेंट कर लिया, तो यहां पर एप्लीकेशन कितना दिया था, तो यहां से अब देखो कितनी बार पैसा मांगा गया है, एप्लीकेशन मांगा गया, अलॉटमेंट मांगा गया और कॉल मांगी गई, यानी 3 बार रुपया मांगा गया है। तो 3, हर एक एंट्री की आपकी 2-2 एंट्री पास होंगी। ठीक, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बना के। इसे हम रफ कर लेते हैं। अब यहां से हम देखो एंट्री बनाना स्टार्ट करें। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले एंट्री आपकी, यहां आप डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट अमाउंट भर देंगे। और तो सबसे पहली एंट्री जो रहेगी हमारी वो रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने फॉर्मेट बनाया था, आप सब लोग उस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट बना के हमने रफ कर दिया है, लेकिन आप लोग फॉर्मेट बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बनेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर allotment account being
शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आप बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो देखो क्या फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू। फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट बीइंग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, अब देखो यहां कितने आए थे हमारे पास एप्लीकेशन, 12,500 एप्लीकेशन आए थे 2 रुपए के हिसाब से, है ना। तो ये हो गए हमारे 25,000 रुपए। कितने हो गए? 25,000। अब यहां पर देखो अमाउंट कैसे, 12,500 इंटू 2 यहां भरेंगे। जितने हमने इशू किए थे वो हमारे कैपिटल में, जितने ज्यादा आ गए वो हमारे अलॉटमेंट पर एडजस्ट। तो यहाँ पे आपके 25,000, यहाँ पर 20,000 और 5,000 की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। ठीक, अब क्या है देखो, जितने भी आए थे ज्यादा वो तो हमने एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ पर क्या है कि 10,000 शेयर से 4 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 40,000 रुपए हो गए। यहाँ भी आपके 40,000 हो गए। अब यहाँ पर जब हमने बैंक से रिसीव पैसा हुआ तो 5,000 रुपए तो हम पहले ही एडवांस ले चुके थे, तो 5,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ आपको 35,000 बैंक में रिसीव हो जाएंगे। ठीक, अगर जिसके नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। सबसे पहले देखो हमने 10,000 शेयर इशू किए थे और 12,500 के लिए एप्लीकेशन आए थे। 2,500 की शेयर पर एप्लीकेशन फीस ज्यादा आ गई थी, वो आई थी 5,000 रुपए। ठीक, हम 10,000 रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन फीस नहीं ले सकते थे, केवल हम उसको एडजस्ट करते थे नेक्स्ट कॉल के लिए। तो यहां पर भी वही किया गया है, 12,500 इंटू 2 किया 25,000 हो गए। 10,000 जितने हमने शेयर्स को इशू किया था वो लिख दिया, 20,000 हो गए। 2,500 जो ज्यादा आ गए थे वो हमने 5,000 रुपए यहां लिख दिया। ठीक, अब हमने मान लो 5,000 रुपए एडवांस ले लिया कंपनी ने। अब उनसे कॉल की अलॉटमेंट मांगा, 10,000 लोगों से 4 रुपए के हिसाब से, तो 40,000 रुपए मांगा। लेकिन 40,000 रुपए वो हमें देते, इसमें से 5,000 रुपए हम उनसे पहले ही एडवांस ले चुके थे, तो उसको हमने एडजस्ट करके माइनस कर दिया। 40,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, 35,000 रुपए यहां भर गए। इसके बाद हम 10,000 शेयर थे हमारे पास और 4 रुपए की कॉल थी, तो 40,000 यहां भर दिया जाएगा आपका। यहां मांगा था ड्यू और यहां पर आपको पूरा का पूरा रुपया रिसीव हो गया। इस तरीके से ये आपकी 6 एंट्री और 10 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, डिवेंचर वाले चैप्टर से। किससे? डिवेंचर वाले चैप्टर से है, ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर से है। तो एक क्वेश्चन ये है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से 99,000 रुपए के पुस्तक मूल्य की संपत्तियों को क्रय किया। यह सहमति हुई कि 100 रुपए वाले 11% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा क्रय का मूल्य का भुगतान किया जाएगा। ठीक, एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी की 99,000 रुपए की कोई एसेट्स परचेज की। ठीक, अब उसके बदले जो भुगतान किया जाएगा, उसके बदले में ऋण पत्रों का जो 100 रुपए वाले थे उनका निर्गमन किया जाएगा। तो कंपनी ने जो निर्गमन किया है वो कैसे किया है? यह मानते हुए ऋण पत्र समूल पर 10% कटौती पर और 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। आवश्यक जनरल की प्रविष्टियां कीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा हम देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया है ना। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम यहां पर इस तरीके से रख दे रहे हैं। ठीक, गुड। अब करना क्या है, देखो तो इसमें जो आपकी एंट्री पास होंगी वो सबसे पहले एंट्री पास होगी एसेट्स की। तो आप यहां लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक, बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज। ये आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। कितने रुपए की आपने एसेट परचेज की थी? 99,000 की। ठीक, ये आपकी एक एंट्री किसकी? संपत्ति खरीदने की। अब इसके बदले आपने वेंडर्स को, जो खरीदने वाला बेचने वाला था, उसको आपने ऋण पत्रों का निर्गमन किया। तो ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे कैसे किया है वो देखो। तो यहां पर आप केस फर्स्ट डाल देंगे। ठीक, तो यहां एंट्री पास होगी आपकी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, बीइंग डिवेंचर issued to वेंडर्स। ठीक, इसके बाद केस सेकंड आप लेंगे। इसमें क्या कह रहा था? 10% कटौती पर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर issued at डिस्काउंट। एक आपकी एंट्री। और केस थर्ड में आपकी जो एंट्री पास होगी वो होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग डिवेंचर issued at प्रीमियम, है ना। अब इसमें देखो कितनी एंट्री हो गई आपकी, 4 एंट्री हो गई हैं। अब यहां पर आप छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक। अब जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड बराबर परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो यहां ए, बी और सी 3 केस थे ना आपके पास। तो 99,000 और 100 रुपए का एक डिवेंचर था, तो यहां 990 डिवेंचर आ जाएंगे। दूसरे वाले में 99,000 और 100 रुपए चले गए, तो यहां 90 रुपए का 0 से 0 1100 डिवेंचर आ जाएंगे। और यहां पर 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 900 डिवेंचर। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर आप 990 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 99,000 आपके यहां पर आ गए, ठीक। दूसरे वाले केस में यहां पर 1100 इंटू 90 कर देंगे, इंटू आप कर देंगे 10 और यहां कर देंगे आप 100। तो 99,000 ये हो गए, 11,000 ये हो गए और 1,10,000 यहां भर दिया जाएगा। यहां आपके 900 इंटू 100 कर देंगे, सॉरी 110 हो जाएगा यहां पे। और यहां पर तो ये हो जाएगा 99,000 और यहाँ 900 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90,000 और यहाँ 900 इंटू 10 कर देंगे तो 9,000। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 10 नंबर का, ठीक। तो सबसे पहले जब उसने एसेट्स खरीदी है तो वेंडर्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बनेगी। फिर दूसरा, वेंडर्स को हमने डिवेंचर इशू किए थे एट पार पर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। फिर दूसरा था कटौती पे निर्गमन, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। फिर प्रीमियम की क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और यहां पर जो हमने नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड होंगे वो हमने लिखकर फॉर्मूला लगा के यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक। तो यहां पर देखो पहली वाली कंडीशन में क्या थी, आपके 990 डिवेंचर थे, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था सब मूल पर, तो 100 रुपए का 100 रुपए में सूख गया, 99,000 हो गए। यहां पर आपके नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए, 1100। यहाँ 90 रुपए या 10 रुपए डिस्काउंट का या 100 रुपए का डिवेंचर, 1,10,000, 11,000, 99,000। अब यहाँ पर क्या था, 900 डिवेंचर आए थे, 110 रुपए का हो गया था एक डिवेंचर, यहाँ 100 रुपए का था, 10 रुपए प्रीमियम, टोटल ये हमारे 99,000 हो। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर से। आपको क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक तीन चीजें, चालू संपत्तियां निकालनी है, चालू दायित्व निकालना है और तरल संपत्तियां निकालनी है। क्या दिया हुआ है? चालू अनुपात दिया है 2.8, ठीक, तरल अनुपात 1.5 दिया है, कार्यशील पूंजी 1,62,000 दी है और चालू संपत्तियां, चालू दायित्व और तरल संपत्तियां निकालना है। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन पूछने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या होगा कि इसको हर बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा। कैसे होगा? इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये हमने स्क्रीनशॉट लिया और यहां पहुंच गए, ठीक, ये हमारा आ गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको नीचे लेके आते, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहां देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने लेट बी करंट लायबिलिटीज बराबर एक्स मान लिया, ठीक, और करंट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक। तो करंट रेशियो आपका दिया था 2.8, करंट एसेट्स हमको पता नहीं थी, करंट लायबिलिटीज हमारी एक्स थी। तो यहां पर करंट एसेट्स बराबर हो जाएगा 2.8 एक्स, ठीक। अब ये आ गया, हाँ, तो जब हमारी करंट एसेट्स आ गई है ना, अब वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। तो वर्किंग कैपिटल आपकी 1,62,000 दी हुई है ना। करंट एसेट्स 2.8 एक्स दी है, करंट लायबिलिटीज आपकी एक्स दी हुई है, ठीक। तो ये 2.58 है और ये 1 है ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1,62,000 बराबर 1.8 एक्स बच गया। तो यहां पर देखो x बराबर 1,62,000 डिवाइड बाई 1.8, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, ये हमारा पॉइंट हट गया 9, 72, 9 1 9, तो ये 9 टाइम चला गया, ठीक। तो x बराबर कितनी आ गई, 90,000 आ गई। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज बराबर हो गई कितनी, 90,000, ठीक। और करंट एसेट्स बराबर 2.8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू रख दी हमने, है ना। 72, 3 जीरो लगा दो इस पर, 7 9 18 7 25, 2,52,000 हमारी करंट एसेट्स आ गई, है ना। करंट लायबिलिटी हमने निकाल दी, करंट एसेट फाइंड आउट कर दी। अब हमें क्या करना है, लिक्विड रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है
लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, लिक्विड रेशियो आपका 1.5 दिया था, लिक्विड एसेट्स पता नहीं है और ये हमारी एक्स दी थी, तो लिक्विड एसेट्स बराबर हो जाएगा 1.5x, है ना। लिक्विड एसेट्स बराबर क्या हो गया, 1.5x। अब तो आप क्या करेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। लिक्विड एसेट्स तो x की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहां पर आप लिक्विड एसेट्स बराबर 1.5 इंटू 90,000। ठीक, तो यहां पर क्या लिया हमने, ये हो गए आपके 1,35,000। ये हमारी क्या आ गई, करंट लिक्विड एसेट्स आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके 10 नंबर गेन कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा समझा दे रहे हैं आपको। तो देखो अब क्या करेंगे, तो हम दोबारा समझा रहे हैं, लेट बी करंट लायबिलिटीज बराबर एक्स मान लिया था, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होती है, करंट रेशियो वैल्यू 2.8 दिया था बराबर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी हमारी एक्स थी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट एसेट्स आ गई। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 1,62,000 दी थी, करंट एसेट 2.8x दी थी, माइनस एक्स कर दिया तो ये 1.8x बच गई, तो इसको डिवाइड कर दिया 90,000। करंट लायबिलिटी कितनी आई, 90,000। करंट एसेट बराबर 2.8x थी, तो x की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो 2,52,000 आ गई। अब लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होती है, x की वैल्यू कितनी थी, 90,000 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1,35,000 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एक किसमें हम सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइंड आउट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूचना से संचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करना है। ठीक, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्या करना, देखो स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, लेनदार दिए हैं, रत व्यय दिए हैं, दे बिल दिए हैं, उपार्जित आय दी, लाभांश खाते का शेष दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 2024 और 2004 और 2005 का बैलेंस दिया हुआ है, इन दोनों बैलेंस से हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, आइए चलते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो देखो अब आप यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे। ठीक, तो 2005 का जो बैलेंस है वो आपका 90,000 रुपए दिया है और इसका 75,000 रुपए दिया था। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15,000 रुपए। ठीक, अब देखो आपको क्या दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए नहीं है। ठीक, तो आप सीधा सीधा ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक, तो देखो हमारा यहाँ पर जो स्टॉक है वो 70,000 से 50,000 का रह गया है ना, तो स्टॉक डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज। ठीक, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ठीक, फिर देखो डेटर हमारे 30,000 से 24,000 के रह गए, ये भी कम हो गए। डेटर डिक्रीज हो गए, जो एसेट हमारी कम होती है वो ऐड होती है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ऐड होती है। अगर हमारी कोई एसेट्स करंट एसेट्स है बढ़ रही है तो माइनस में जाएगी और घट रही है तो प्लस में जाएगी। तो यहाँ पर डेटर हमारे कितने रुपए से, 6,000 रुपए से कम हो गए थे, सॉरी 6,000 रुपए आप लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखो क्रेडिटर 35 से 29 के रह गए थे, आउटस्टैंडिंग 2535 से हो गए, ये भी बढ़ गए है ना, तो बढ़ जाएंगे यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारी करंट लायबिलिटी थी, तो 1,000 रुपए से आपकी ये बढ़ गई थी। बिल्स पेबल 30 के थे, 18 के माइनस में, एक्रूड इनको 8 से 9 ये भी। ठीक, तो ये हमारी एक्सपेंसेस को बढ़ गए थे है ना, तो ये 27,000 हो गए, ये हो गए आपके 42,000 है ना। अब आप लेस करेंगे, लेस करंट यहां से लिख देते हैं, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे थे, कितने रुपए से, 35 से 29 के, 6,000 रुपए के। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल डिक्रीज हो गए थे, कितने रुपए से, 12,000 रुपए से। ठीक, इसके बाद एक्रूड इनकम बढ़ गई थी, एक्रूड इनकम कैसी हो गई थी, 1,000 रुपए से इंक्रीज हो गई थी। तो ये 1,000 रुपए से हमारे यहाँ पर, तो ये हो गए 19,000 रुपए।
तो ये हमारे माइनस में चले जाएंगे, क्या 2। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से इतना क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया तो ये क्वेश्चन भी आपको 10 नंबर में मिलने के चांसेस हैं। ठीक, तो यहां पर आपको सबसे पहले सरप्लस लिखना है, जो आपको बैलेंस दिया हुआ है लाभांश खाते के, इन दोनों का डिफरेंट लिख देंगे। यहां पर अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो ऐड करेंगे, करंट एसेट घट रही है तो ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ हमारे स्टॉक डिक्रीज हो रहा था, डेटर डिक्रीज हो रहे थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा था, टोटल डिक्रीज कितना हुआ, ये हमारी आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो रहे थे, क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। ठीक, तो ये 27,000 हुए, इसमें इसको ऐड कर दिया 42,000 हो गया। फिर हमारी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो क्रेडिट और बिल्स पेवर हमारे डिक्रीज हो रहे थे, एक्रूड इनकम इंक्रीज हो रही थी, ये हमारे 19,000 माइनस में ले गए, 23,000 रुपए हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। तो इस तरीके से ये हमने 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें हमने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक, और हमने कंपनी का शेयर वाला क्वेश्चन, डिवेंचर वाला क्वेश्चन, अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन, और आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना, सारा कुछ बताया इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पूरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।